हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सोनकर और मैंने 3 बार जीपैट एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ अपना जर्नी और अपने जो स्ट्रैटेजी है जो मैंने जीपैट एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए किए हैं, उस सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को अपना स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। ये मेरा जीपैट 2021 का स्कोर कार्ड है, जिसमें मैंने रैंक अचीव किए थे कितने, ऑल इंडिया रैंक 133, उसके बाद जीपैट 2022 ऑल इंडिया रैंक 845 एंड जीपैट 2023 जिसमें ऑल इंडिया रैंक है 1772। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का दोस्तों अलग अलग सेगमेंट में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैंने जर्नी कैसे स्टार्ट की है, मैं कब तैयारी करना स्टार्ट किया, कैसे मुझे लगा कि मुझे तैयारी करना चाहिए। दूसरी बातें करूँगा मैं रूटीन, मेरा क्या रूटीन रहता था उस टाइम पे जब मैं पढ़ाई करता था। तो मैं कितना बजे उठता था, कैसे कैसे मैंने अपने टाइम स्लॉट को डिवाइड किए थे, किस सब्जेक्ट को मैंने कब पढ़ते थे, क्वेश्चन कब लगाते थे और मैं कब कब अपना वीडियो लेक्चर देखता था। दूसरी बात करूँगा बुक्स, जो कि बहुत ही वीडियो का इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कौन से बुक्स को लेके आपको पूरा अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, जैसे फार्माकोलॉजी के लिए, सुटेक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, कैसे कैसे मैंने बुक्स को यूज़ किए, कहाँ कहाँ मैंने बुक्स यूज़ किए, कहाँ कहाँ मैंने वीडियो लेक्चर से नोट्स बनाए, सब चीज़ बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों मेथड, कि कैसे मैंने किस तरीके से पढ़ाई की है ना। पढ़ाई करना ज़रूरी है, साथ साथ किस तरीके से पढ़ाई करना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम बातें करेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट पे कि क्या कोचिंग करना इम्पोर्टेंट है, क्या स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना ज़रूरी है या किसी भी शॉर्टकट तरीके से या फिर किसी भी कोचिंग के मटेरियल्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उन सब टॉपिक पे क्या हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जर्नी की स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने स्टार्ट किए थे 4th ईयर के बाद। सर ये कैसी बात हुई है ना, 4th ईयर के बाद मैंने स्टार्ट किए थे। क्यों? क्योंकि मुझे उस टाइम तक अच्छे से जीपैट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली नहीं थी, है ना। हम सब थे क्या प्राइवेट कॉलेज वाले, हम लोग को ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं थी। सीनियर भी बोलते थे कि जीपैट वीपैट एग्ज़ाम होता है, जो क्या होता है, एक इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसमें आप लोग कितना भी नंबर पाओ आपको एम.फार्म में एडमिशन मिल जाएगा। और हमें स्टेट की स्कॉलरशिप मिलती थी, ओबीसी कैटेगरी की। तो हम लोग सोचने लगे कि नहीं करते हैं, है ना, ये तैयारी वारी क्या करना है, स्कॉलरशिप तो मिलना है। लेकिन जब हमारे टीचर ने हमें बताया, है ना, मोटिवेट किए, तब जाके लगा मुझे 4th ईयर के बाद। जब हम लोग 4th ईयर पास आउट करने वाले थे, हम लोग थे 8th सेमेस्टर में, तब जाके हमें अच्छे से आइडिया मिला कि भाई जीपैट निकालने से कोई स्कॉलरशिप मिलेगी, साथ में आपको क्या मिलेंगे और भी बेनिफिट मिलेंगे, आपको थोड़ा सा रेस्पेक्ट मिलेंगे, है ना, जो बाकी स्टूडेंट की अपेक्षा क्या होगी, ज़्यादा होगी, आपको बड़े कॉलेजेस में पढ़ने के मौके मिलेंगे। तो वो सब चीज़ हम जब सुने तब हम लोग को लगा कि हम लोग भी कर सकते हैं, है ना। फिर हम लोगों ने क्या किया, तैयारी स्टार्ट की है, मैं और मेरे कुछ दोस्त। उस समय था लॉकडाउन की बातें, लॉकडाउन जस्ट लगा और हम लोगों ने क्या किए, अपनी जर्नी को स्टार्ट किए। जैसे 2020 में लॉकडाउन लगा और हम लोग क्या किए, अपनी जर्नी को स्टार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे किया, हम लोगों ने स्टार्ट किए थे मार्च 2020 में। ठीक है, मार्च 2020 में होली के टाइम पे हम लोगों ने स्टार्ट किए थे। हम लोगों ने ग्रुप बनाया, ग्रुप बनाने के बाद डिसाइड किए कि हम लोग को जीपैट का पढ़ना है। जीपैट के पढ़ने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले डिसाइड किया कि कोचिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने कोचिंग ज्वाइन किए, हम लोगों ने क्या किया, एक कोचिंग ज्वाइन किए, हम लोगों ने कोचिंग ज्वाइन किए। कोचिंग जैसे ज्वाइन किए, कोचिंग चलता था वीकेंड में, संडे सैटरडे को, है ना। किस पे चलते थे, संडे और सैटरडे को, 2 दिन चलते थे। जैसे 2 दिन हुआ उसके बाद लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन जैसे लगे उसके बाद हम लोगों ने पढ़ाई बंद कर दी है, 1 हफ्ते तक पढ़ाई बंद कर दी है। उसके बाद हम लोगों का क्लास चालू हुआ ऑनलाइन, हम लोग कन्वर्ट हो किस में, ऑनलाइन बैच में बन गया। ठीक है, हम लोगों का स्टार्ट हो गया पढ़ाई ऑनलाइन मोड में। और स्टार्टिंग में हम लोग को थोड़ा डिफ़िकल्टी लगा, थोड़ा सा ऑनलाइन में कैसे पढ़े, है ना, एक मोबाइल के सामने में कैसे पढ़े। फिर भी हम लोगों ने अपना पढ़ाई स्टार्ट किया और शुरू कर दिया अपना पढ़ाई। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा क्या हुआ, जर्नी स्टार्ट हुआ कि भाई हमारे सर ने बताया कॉलेज के, और फिर मोटिवेट होकर हम लोगों ने क्या किया, अंदर से जब हमें लगा कि हम लोग कर सकते जीपैट, फिर हम लोगों ने क्या किया, डिसाइड किया कि जर्नी स्टार्ट करते। जर्नी जैसे ही स्टार्ट हुआ फिर मैंने अपने रूटीन को चेंज किया। रूटीन को मैंने कैसे चेंज किया,
सबसे पहले मैं जो दोस्त, ठीक है, जो दोस्त मेरे जो जीपैट के लिए नहीं थे, जो जॉब वगैरह करने लगे, उनसे मैंने थोड़े से क्या किए, कट ऑफ किए। और साथ में मैंने क्या किया, और उन दोस्तों के साथ मैंने जुड़ने लगा जो जीपैट के साथ में क्या कर रहे, प्रिपरेशन कर रहे। फिर हमारा एक ग्रुप सर्कल बन गया अच्छे से, जो जीपैट की तैयारी कर रहे थे। मैं सुबह उठता था 6 बजे, ठीक है, मैं सुबह 6 बजे उठता था मॉर्निंग में, और कम से कम आधे घंटे बाद 6:30 को मेरा स्टडी स्टार्ट हो जाता था। 6:30 तक मैं पढ़ता था 7:30, ठीक है। उस टाइम पे लॉकडाउन थे, कॉलेज का कोई प्रेशर था नहीं, तो हम लोग सुबह से ही पढ़ना स्टार्ट करते थे। 7:30 के बाद मैं टी ब्रेक लेता था। टी ब्रेक लेने के बाद, है ना, थोड़ा सा रेस्ट लेता था ऐसे ही 10-15 मिनट का, और 8 बजे से स्टार्ट करता था, 8 o'clock को, है ना, 8 o'clock को मैं पढ़ना स्टार्ट करता था। मुश्किल से मुश्किल मैंने 9 या 9:30 के आसपास पढ़ते थे, कभी कभी 10 चले जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करता था, 9:30 के बाद मैं करता था थोड़ा सा ब्रेक, जिसमें मैं अपना नहाना वगैरह करता था या खाने वगैरह था। फिर मैं स्टार्ट करता था 11 बजे से, है ना। 11 से लेकर आफ्टरनून के 1 बजे तक मैं ये क्या करता था, 3 घंटे का स्लॉट करता था। पहले मैं अपना टाइमिंग बता देता हूँ कि मैं इस टाइप से पढ़ता था, उसके बाद मैं इसमें सब्जेक्ट डिवाइड करूँगा कि कैसा टाइप से मैं पढ़ता था, है ना। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल से किस बुक से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। 11 से 3 पढ़ने के बाद मैं रेस्ट ले लेता था आफ्टरनून में रेस्ट लेता था, ठीक है। कभी कभी ये 11 से 3 है, वो 11 से कभी कभी मैं 1 बजे तक करता था, है ना। फिर मैं 4 बजे से स्टडी करता था, 4 से 6 पढ़ता था, ठीक है। 4 से 6 पढ़ने के बाद मैं शाम को 1 घंटा रेस्ट लेता था, 6 से 7, 7:30, 8 बजे तक। उसके बाद 8 से 9 पढ़ने, 1 घंटा पढ़ने के बाद मैं सो जाता था। 9, 9:30, मुश्किल से मैं 10 बजे, मैक्सिमम 10 बजे, उससे ज़्यादा मैं जगता ही नहीं था। तो मेरी स्टडी कितनी होती थी, यहाँ 1 घंटे, यहाँ 1.5 घंटे या 2 घंटे, कभी कभी 2 मान के चलते उसको, है ना। और 11 से लेकर जो 1 है वो मेन टाइमिंग है मेरा, है ना। या 11 से लेकर जो 2-3 बजे तक है, जब मेरा मन करता था मैं 1 बजे तक पढ़ता था, जब मेरा मन करे 2 बजे तक, जब मेरा मन करे तो 3 बजे तक। ये मेरा फिक्स टाइमिंग था, इस टाइमिंग में मैं करता था। बीच में मैं लंच वगैरह ले लेता था कभी कभी, है ना। जब मेरे को ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं करता तो मैं कुछ खाने चले जाता था। ये मेरा चलता था डेली, मंडे से लेकर सैटरडे तक, मंडे से लेकर सेम सैटरडे तक चलता था। संडे को मैं अलग रूटीन रखता था, हफ्ते में 1 दिन, ठीक है। कैसा रूटीन रहता था संडे को मैं बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कितने घंटे की हम लोगों ने यहाँ से पढ़ाई कर ली है, ठीक है। तो मॉर्निंग में मैं करता था, स्टार्टिंग में टी ब्रेक से पहले 1 घंटे, उसके बाद मैं अप्रॉक्स 2 घंटे, फिर यहाँ कितने घंटे, लगभग मैं 11 से लेकर अगर 1 की बात करूँ 2, मैं 3 घंटे स्टडी यहाँ करता था। उसके बाद फिर यहाँ 2 घंटे, है ना, कितने हो गए टोटल। और लास्ट में रात में जब मैं पढ़ता था या फिर कभी कभी मैं इसमें क्या करता था, MCQ लगाता था, ये जो यूट्यूब से क्या करता था, प्रैक्टिस करता था यूट्यूब पे वीडियो देख से, ठीक है। चलो 1 2 3 3 3 6 2 8 और 9, मोस्टली मेरी स्टडी होती थी 9 से 10 आवर की। क्या होती थी, 9 से 10 आवर की, जिसमें ब्रेक रहते थे। और ये 9 और 10 आवर की जब मैं पढ़ाई करता था तो इसमें आउटपुट निकलते थे 5 to 6 आवर के, 5 to 6 आवर, क्योंकि बाकी जो हम लोग ना इधर उधर की चीज़ों में लगा देते, तो मोस्टली इतने ही पढ़ाई होती थी 5 to 6 आवर की, ठीक है। ऐसा नहीं कि 12 घंटे 15 घंटा पढ़ता था, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। जो पढ़ाई करते थे, जो जेन्युइन पढ़ाई करते थे, उसी को बता रहे हैं। मार्च में स्टार्ट किए थे हम लोगों ने पढ़ाई, और हम लोग का लगभग हम लोगों ने कब पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ, है ना। खुद की, मैंने कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद अपना सिलेबस कब कंप्लीट कर लिया। मैं लगभग नवंबर अक्टूबर से, है ना, अक्टूबर नवंबर में मैंने क्या कर लिया था, अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया था। एक बार पूरा जीपैट का सिलेबस मैंने क्या कर लिए थे, इसमें कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो ये मेरा रूटीन रहता था। संडे को मैं पढ़ता था दोपहर तक, या है ना, और दोपहर 2-3 बजे तक पढ़ लिया था, क्योंकि संडे को हमारा चलता था टेस्ट। हर संडे को हम लोग क्या करते थे, टेस्ट दिलाते थे, और टेस्ट का टाइमिंग था शाम को 5 बजे, है ना। इवनिंग में क्या करते थे हम लोग, 5 बजे हम लोग क्या कर लेते थे, टेस्ट दिला देते थे। टेस्ट होने के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था, टेस्ट दिलाता था, उस दिन मैं फ्री रहता था। और किसी संडे को मैं मॉर्निंग से नहीं पढ़ता था, ओनली टेस्ट दिलाता था। क्या करता था, ओनली टेस्ट में पार्टिसिपेट करता था, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं बुक्स, ठीक है। आगे क्या बात करेंगे हम लोग, बुक से। सर कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, है ना। तो मैं देखो, है ना, हर टॉपर की बात बता रहा हूँ। टॉपर जो है पढ़ता अलग है और बताता अलग है ना, लेकिन मैं जेन्युइन बातें बताऊँगा। अभी देखो यार, ऐसा है कि आपको बड़ा बुक पढ़ने की ना कोई एकदम नेसेसरी नहीं है। बुक एकदम स्टैंडर्ड बुक को पढ़ो, पूरा पेज टू पेज कंप्लीट पढ़ दो, है ना। पेज टू पेज जाओ,
और पूरा लाइन टू लाइन पढ़ दो, ऐसी वाली बात कोई ऐसा बुक में है ही नहीं, है ना। ऐसा बुक पढ़ना भी नहीं चाहिए, उतना टाइम रहता भी नहीं किसी के पास कि आप उतना लाइन टू लाइन पढ़ो, याद कर लो सब चीज़ को और पढ़ लो। मैं सिंपल क्या किया था, मैं कोचिंग ज्वाइन किया था। आप भी कोई भी कोचिंग का ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। क्या कर सकते हो आप लोग भी, किसी भी कोचिंग का मटेरियल ले लो, है ना। मैं किसी भी कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, बट मैं कोचिंग ज्वाइन किया था। कोचिंग ज्वाइन किया तो मुझे मिला था 15 बुकलेट। क्या मिला था, 15 बुकलेट मुझे मिला था। पतली पतली सी 15 एक बुकलेट मिली थी, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग। उसी बुक को मैंने क्या कर दिया, अपना बेस बना लिया मैंने कि भाई इसी से पढ़ना है, जो भी पढ़ना क्या पढ़ना है, इसी से पढ़ना है। अब ऐसा तो नहीं कि पतली पतली बुक में सारा चीज़ कवर हो जाए, लेकिन मैं क्या करता था, जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता था, है ना, जो मेरे बुक थे, जो कोचिंग के बुक थे, उसमें मैं ऐड करता था एक्स्ट्रा पॉइंट, ऐड करता था, अपने लैंग्वेज में करता था, लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में बोलो कैसे भी, जैसे मुझे कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है तो उस कॉन्सेप्ट को मैं लिख लेता था, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को मैं लिख लेता था, उसी बुक को पढ़ता था मैं। उस बुक के अलावा और जो एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाए वो इस बुक में ऐड करना है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा चीज़ मिल जाए, जैसे कोई चैप्टर ही कुछ क्या दिया इसमें छोटा सा दिया बुक में, और आपको अच्छे से पढ़ना डिटेल से, तो उस बुक को पढ़ने के बाद, जिस भी बुक को आप फॉलो कर रहे हो, रेफरेंस बुक को पढ़ने के बाद उसका नोट्स बना लो, है ना, समरी नोट्स बना लो, और उस नोट्स को क्या कर दो, पेज में ऐड कर दो बुक के, उसको पेस्ट कर दो, उसको चिपका दो, किसमें, जो आपका बुक्स है, जो आपके कोचिंग वाले बुक्स है उसमें। ये बुक्स पढ़ने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यार, जो भी कोचिंग वाले रहते हैं, जो भी रहते हैं, जो बुक बनाए रहते हैं, वो अलग अलग सोर्सेज को फॉलो करके सभी जगह से अच्छे अच्छे कंटेंट को निकाल के डाला रहते हैं, है ना। तो वो जब खोज के किए हैं, आपसे पहले जो किए हैं, वो आपसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं, क्योंकि वो बुक बनाए हैं, ठीक है, बुक के रिगार्डिंग, है ना, बुक के रिगार्डिंग है कि इस बुक से इस कंटेंट को लेना चाहिए, इस बुक से उस कंटेंट को लेना चाहिए, वो ऐसा समझ के पूरा बुक बनाया है, ठीक है। तो उस बुक को आपको फॉलो करोगे तो क्या होगा, 2-3 बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हर किसी को बुक समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, समझ में आएगा, लेकिन कुछ को लगेगा कि कम है, कुछ को लगेगा वो बुक ज़्यादा है, कुछ को लगेगा थोड़ा सा ठीक है, इसमें और ऐड कर सकते हैं ना। तो मुझे लगता था कि थोड़ा सा ऐड कर करके मैंने उस बुक को अच्छा बना लिया। तो मेरा बेसिक जो पढ़ाई हुआ था वो कोचिंग के मटेरियल से हुआ था। मैं क्या करता था, बुक उठाता था, कोचिंग में वीडियो लेक्चर मिलता था, उस लेक्चर को देखता था, लेक्चर को देखने के टाइम पे मुझे कुछ अलग चीज़ मिलता था लेक्चर से, तो मैं बुक को ऐड करता था। क्या करता था, बुक में ऐड कर देता था, ठीक है, बुक में ऐड कर दिया। अगर मुझे कुछ चीज़ समझ नहीं आया इस लेक्चर में, जो कोई कॉन्सेप्ट मुझे लगा कि नहीं समझ में आया, तो मैं क्या करता था, यूट्यूब के वीडियो देखता था, ठीक है, यूट्यूब के वीडियो देख के मैं उसका क्या करता था, उसमें ऐड करता था, ठीक है। कुछ कुछ चैप्टर ऐसा था जो बिल्कुल भी कोचिंग का मज़ा नहीं आता था, है ना, मैं एकदम जेन्युइन रिव्यू करूँगा। कुछ कुछ टीचर ऐसे लगते थे जो जिसका हमें समझ में नहीं आता, है ना। टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, सभी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता था, उसके साथ ट्यूनिंग नहीं बैठती थी, है ना, अच्छे से, कि उसका अलग है लैंग्वेज, वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ टॉकिंग अलग है, तो हम लोग को समझ आता। तो कुछ कुछ लेक्चर मैंने डायरेक्ट यूट्यूब से पढ़ लेते थे। आप लोग यूट्यूब में सर्च करोगे जो भी टॉपिक, तो आपको अलग अलग लेक्चर मिल जाएंगे, अलग अलग टीचर के, जिस भी टीचर का आपको अच्छा लगेगा उसको आप पढ़ लेना, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, अपनी रूटीन को बना के रखना है, ठीक है, जैसे मैंने किए है ना। हो सकता है ये स्ट्रेटजी आपके लिए काम आ जाए, किसी के लिए नहीं आएगा, है ना। तो अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती सबकी, लेकिन मैं आज अपने साथ शेयर करने वाला आप लोग के साथ में क्या है, अपना स्ट्रेटजी, ठीक है। तो मैंने कुछ इस टाइप से अपना स्टडी को प्लान किए। प्लान करने के बाद मैं आगे बात करता हूँ बुक्स के आगे क्या है मेरा मेथड, कि मैं कैसे पढ़ता था। मैं कोई भी सब्जेक्ट लेता था, क्या सब्जेक्ट लेता था, कोई भी एक सब्जेक्ट, कोई दूसरा सब्जेक्ट और साथ में रहता था, कोई तीसरा सब्जेक्ट और साथ में रहता था। मैं सबसे क्या करता था, इजी वाले सब्जेक्ट को पहले पकड़ता था, फिर मीडियम को, है ना, फिर क्या करता था मैं हार्ड सब्जेक्ट को। 3 सब्जेक्ट लेता था, एक साथ तीनों अल्टरनेट डेज पे चलते थे, है ना, या फिर एक ही दिन में आप 2-3 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। तो मैं कभी कभी एक सब्जेक्ट को एक दिन पढ़ता था, कभी कभी 2-3 सब्जेक्ट को एक ही दिन पढ़ता था। जैसे इजी सब्जेक्ट की बात करो, है ना, जो आपको इजी पढ़ना बस है आपको, है ना, ज़्यादा उसमें समझने वाली कोई चीज़ें नहीं है। जैसे मुझे लगता था मेरे टाइम पे इजी सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी, क्या लगता था, फार्माकोग्नोसी, ठीक है, फार्माकोग्नोसी मुझे क्या लगता था, इजी सब्जेक्ट। दूसरा लगता था जूरिस्प्रूडेंस, है ना, जूरिक्स। और तीसरा हार्ड लगता था जो सब्जेक्ट, वो फार्माकोलॉजी, है ना, या कोई केमिस्ट्री का सब्जेक्ट बोल सकते हो। तो मैं क्या लिया था स्टार्टिंग में, मैंने लिए थे एक बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट ऐड कर दिए थे। तो मैं इस टाइप से कोई सब्जेक्ट को डिज़ाइन करता था कि भाई मेरे अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट ईजी है, ये मीडियम है, और ये थोड़ा हार्ड लगता है, क्योंकि इसमें समझने वाला चीज़ें ज़्यादा है, याद करने वाला चीज़ें ज़्यादा है। तो वैसे ही पढ़ता था। जैसा स्लॉट मैंने डिवाइड कर लिया, तो ईजी सब्जेक्ट को मैं क्या करता था,
अच्छा सा माइंड करने के लिए, मेरा माइंड बनाने के लिए सुबह मॉर्निंग में मैं इसको पढ़ लेता था। जो हार्ड सब्जेक्ट रहता था उसको मैं आफ्टरनून में पढ़ता था। मीडियम सब्जेक्ट को मैं आफ्टरनून के बाद जो इवनिंग वाली टाइमिंग आती थी उसमें पढ़ता था। और शाम को क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था, एमसीक्यू वाला, है ना, कहीं भी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। हमें जो बुकलेट मिला था उस बुक के लास्ट में हर चैप्टर के बाद क्या दिया था, एमसीक्यू। तो मैं कैसे करता था, हर चैप्टर पढ़ो, एक चैप्टर पढ़ो या एक यूनिट पढ़ो, चैप्टर को पढ़ने के बाद उसका करो एमसीक्यू प्रैक्टिस, है ना। देखो सब चीज़ नहीं आएगा, है ना, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद भी एमसीक्यू में सब क्वेश्चन नहीं बनेंगे, एक आध दो क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो उसके पीछे नहीं भागना है ना। आपको पूरा 125 में 125 क्वेश्चन जीपैट में सॉल्व करोगे तभी आपका जीपैट निकलेगा, ऐसा कभी नहीं है। आपको आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना कि मुझे मैक्सिमम इतने क्वेश्चन तो सही करने ही हैं, तो आप उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएंगे, है ना। एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद आपको देखना कि कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है ना। अगर आपका 15 क्वेश्चन में से अगर 10 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, 5 अगर किसी कारण से अगर गलत हो जा रहे हैं तुरंत पढ़ने के बाद चैप्टर, तो क्या करना, आपको चैप्टर को रिवाइज करना है और देख लेना क्वेश्चन क्या क्या नहीं बन रहा है। उसके बाद चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको दिलाने हैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ठीक है। हर सब्जेक्ट का आपको 2-3 टेस्ट दिलाना है, ठीक है। ये हमें सब मिला था कहाँ से, हमारे जो कोर्स ज्वाइन किए थे वहाँ से हमको मिल गया था, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज और साथ में मॉक टेस्ट, ठीक है। साथ में हमें क्या मिला था, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जैसे मिला तो हमारा ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट स्टार्टिंग में मिला तो हम लोग स्टार्टिंग से ही करने लग गए। हम लोग पहले देखे PYQ का क्वेश्चन पेपर। PYQ देखने से हमें पता चल गया कि भाई किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, हर सब्जेक्ट में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया। और जब चैप्टर पढ़ते थे तो उसको देखते थे, हाँ यहाँ पास PYQ में मिला था प्रीवियस ईयर में इस टाइप से क्वेश्चन, तो उसको हम लोग याद करते थे। चैप्टर जब आप तुरंत पढ़ो तो तुरंत उसी समय उसको क्या कर लो, ट्रिक बना के याद कर लो, या उसको किसी भी चीज़ से लिंक कर लो, है ना। लिंक करोगे या किसी चीज़ से अब उसका निमोनिक्स बनाओगे तो हमारा ब्रेन वैसे ही बनाया गया है। किसी भी चीज़ को डेली लाइफ से रिलेट करोगे या टिप्स बनाओगे, ट्रिक्स बनाओगे उससे रिलेटेड, तो आपको क्या हो जाएगा, बहुत ही ईजिली तरीके से याद होगा और लंबे टाइम तक याद होगा। चैप्टर वाइज टेस्ट दिलाने के बाद आपको दिलाना सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और जब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिलाने के बाद ऐसा नहीं कि एकदम लास्ट में मॉक टेस्ट दिलाना है आपको, है ना। जब आपका सिलेबस 50% हो जाए तब आपको स्टार्ट कर देना है जीपैट के मॉक टेस्ट। मैं ऐसे किया था, लगभग मैंने 90 टेस्ट दिलाए थे, है ना, जिसमें चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज और मॉक टेस्ट तीनों थे। ये मुझे कोर्स में मिला था 100 टेस्ट, जिसमें 90 टेस्ट मैंने दिलाए थे, मॉक टेस्ट भी था। तो जब मेरा 50% सिलेबस हुआ था उसी टाइम पे मैंने क्या किया, मॉक टेस्ट दिलाना स्टार्ट किया। और उसमें मैंने समझ गया कि मेरी जो पढ़ाई है वो अच्छी जा रही है, क्या जा रही है, वो प्रोग्रेस कर रही है। मेरा जो ग्राफ था मार्क्स का वो हमेशा ऐसे ही बढ़ रहा था, है ना। अब ऐसे एकदम हमेशा नहीं, कभी ऊपर कभी नीचे कभी डाउन ऐसे चलता था, लेकिन हमेशा क्या था, वो बढ़ रहा था। मैं धीरे धीरे सीख रहा था। जो मेरे मॉक टेस्ट में नहीं बनते थे जिस सब्जेक्ट के, उस सब्जेक्ट को मैं फिर से पढ़ता था, है ना, बीच बीच में, और क्या करता था, रिवाइज़ करता था। और रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। रिवीजन, एमसीक्यू प्रैक्टिस, और आपको पहले बेसिक कवर करना। बेसिक जैसे कवर हो जाएगा आपका क्वेश्चन बनने लगेंगे और आपका मार्क्स बढ़ने लगेंगे, है ना। लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, मॉक टेस्ट के नंबर को कभी आपको क्या करना है, एकदम सीरियसली नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा आ जाए तो खुश भी नहीं होना है और बहुत कम हो जाए तो दुख नहीं होना है। आपको क्या करना, आपको समझना है कि आपसे क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे हैं पढ़ने की वजह से तो पढ़ाई करो, अगर गलत हो जा रहा है तो आप बेसिक को कवर करो, कॉन्सेप्ट को, जहाँ जहाँ आप फंसोगे वहाँ चीज़ों को याद करो, है ना। और आपको इस टाइप से याद करना चाहिए। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, एक्स्ट्रा पॉइंट पे, कि सर कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। देखो यार, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिसने कोचिंग नहीं भी किए तब भी क्वालिफाई किए, ऐसे दोस्त हैं जिसने कोचिंग किए तब भी क्वालिफाई नहीं किए, और ऐसा दोस्त है जिसने कोचिंग किए और क्वालिफाई कर लिए, है ना। सब है, कोचिंग ज्वाइन करो या मत करो, है ना, क्वालिफाई होना या ना होना वो सब आपके ऊपर में है। किसी भी कोचिंग में जाओगे 50,000 रुपये दे दोगे, अब बोलोगे कोचिंग वाला हाथ पैर जोड़ के ऐसा ना कि कोचिंग वाला करा देगा, तो बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। कोचिंग आपको साल भर बांध के रखेगा पढ़ाई से, है ना, साल भर आपको मेंटरशिप देगा, साल भर आपकी पढ़ाई को ईजी बनाएगा वो। लेकिन पढ़ना खुद से है, खुद से आपको स्ट्रेटजी बनाना है। जब आप बिजी हो जाओगे तो मोटिवेट करने का काम कौन करेगा, कोचिंग के जो क्या है गाइडेंस देंगे आपको, मेंटर्स जो रहेंगे वो आपको देंगे। आपकी स्टडी को जो आसान बना देंगे वो कौन करेंगे, कोचिंग वाले। अगर आपको खुद से मोटिवेट हो जाते हो, खुद से रोज़ उठ के पढ़ना बैठना चालू कर देंगे बिना किसी को बोले, तो फिर वेल एंड गुड, है ना। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप खुद से पढ़ाई कर सकते हो। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो सेल्फ स्टडी करके निकाल लिए, है ना।
वो आज भी बड़े बड़े नाइपर वगैरह में सब पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कोचिंग करना ज़रूरी है और ऐसा नहीं कि कोचिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मेरे ओपिनियन बोलो कि सर आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि कोचिंग ज्वाइन करोगे तो आपको एक फोकस बना रहेगा, आपका मोटिवेशन बना रहेगा। कुछ त्यौहार वगैरह आ गए, कहीं फैमिली फंक्शन आ गए, आप क्या हो गए बिजी, तो फैमिली फंक्शन वगैरह में क्या हो जाओगे आप अगर बिजी, तो उस फैमिली फंक्शन से बाद में आपको फिर से स्टडी की ओर लाना है ना। ये किसका काम करते हैं, ये एक लाते हैं कोचिंग वाले या कहीं से आपको जहाँ से गाइडेंस मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप इससे जुड़े रहोगे तो आप लगातार बने रहोगे और साथ में आपको मिलेगा कंपटीशन, है ना। आप देखोगे कि आपके साथ जो एक्चुअल में जीपैट दिलाने वाले हैं, जो कैंडिडेट जो एस्पिरेंट है, वो किस लेवल पे है और आप किस लेवल पे हो, तो आप कंपेयर करोगे। अगर उसका मार्क्स ज़्यादा आ रहा है तो आप भी अब क्या करोगे, पढ़ना चालू करोगे, है ना। अगर मार्क्स उनका कम आ रहा है और आपका भी कम आ रहा है तो लोगों हाँ सबका लेवल सही है, मतलब ठीक है, हम लोग गलत नहीं पढ़ रहे, अभी क्या है धीरे धीरे सीख रहे हैं, ऐसे माइंड में आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको डिसीजन खुद लेना। अगर आप यूट्यूब से कहीं से पढ़ते हो तो यूट्यूब से पढ़ लो, लेकिन डेली पढ़ना है ना। पढ़ाई अगर आप लोग 4 से 5 घंटे भी करोगे तब भी सफिशियंट है, लेकिन आपको क्या करना है, डेली करना है। बीच बीच में कभी कभार अचानक से ब्रेक आ जाएंगे एक आध दो, लेकिन ऐसा नहीं कि 15 दिन 20 दिन 1 महीने का ब्रेक आ रहा है। तो दैट इज़ नॉट क्या डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन से रहोगे और पढ़ोगे तभी जाके आपको क्या होगा, एक प्रॉपर एक अपनी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन होगा, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग पैड कोर्स करना चाहते हो, मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप लोग नीचे कमेंट करें, ठीक है। आपको इस कोर्स में पूरी तरीके से मिलेंगे आपको जीपैट के लिए गाइडेंस, स्टडी बुक्स के सॉफ्ट कॉपी, नोट्स के सॉफ्ट कॉपी और डेली 1 आवर समथिंग के आपको लेक्चर मिलेंगे जो आपके स्टडी के टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड रहेंगे। साथ में आपको 1-1 घंटे डेली पढ़ाया जाएगा और आपको मोटिवेट रखा जाएगा। तो वीडियो में बस इतना ही यार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।